जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। पहली बार जब मैंने इस ट्रेलर को देखा ना, तो मेरे मन में बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बन गई थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, आज तक बॉलीवुड ने चाहे कुछ भी बनाया हो, लेकिन आज पहली बार बॉलीवुड रामायण के ऊपर मूवी बनाने जा रहा है। और मुझे मेरे बर्थडे से भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार था इस मूवी का। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई ना, तो मेरे साथ साथ देश के हर एक इंसान के अरमानों पर पानी फिर गया। क्यों? क्या हुई? क्योंकि ये मूवी इस तरीके से बनाई गई है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब डायरेक्टर साहब ने ये कहा, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। एक सीट? रामायण के नाम पर जिस लेवल की घटिया मूवी तुम लोगों ने बनाई है ना, उसके बाद एक सीट तो क्या पूरे के पूरे थिएटर खाली पड़े हैं। और हनुमान जी क्या ही देखने आएंगे यार। उनके कैरेक्टर को जिस टाइप के टपोरी लैंग्वेज के डायलॉग तुम लोगों ने दिए हैं ना, उसके बाद तो हनुमान जी कभी ना आए ऐसी मूवी को देखने के लिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी ऐसी लैंग्वेज बोलते थे क्या? ऐसी लैंग्वेज तो कोई गली का छपरी गुंडा भी नहीं बोलता है, जैसे तुम लोगों ने हनुमान जी के डायलॉग लिख दिए हैं। और जलेगी भी तेरे बाप की। और झोपड़ पप्पू, कौन से फिनाइल के सस्ते नशे करके तुमने ये डायलॉग लिखे हैं? और मुझे एक बात बताओ यार, क्या उस जमाने में भी बाप जैसे शब्द यूज हुआ करते थे क्या? उस जमाने में भाई साहब दुश्मन से भी इज्जत से बात की जाती थी, इज्जत से। और स्पेशली हमारे हनुमान जी एटलीस्ट वो तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। इतने घटिया लेवल के डायलॉग तुम लोगों ने उनके कैरेक्टर को दिए हैं, और उसके बाद भी बोल रहे हो भैया एक सीट तो हनुमान जी के लिए छोड़ो। प्लीज कीप वन सीट for our Hanuman ji. He will come to see रामायण। रामायण? ये रामायण है? इसको देखने के लिए हनुमान जी आएंगे, जहां तुमने उनके लिए इतने महान महान डायलॉग्स लिखे हैं। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। अबे कौन सी तुम्हारी दादी बदमाश हो रखी है? तुम्हारी दादी है कि डाकुओं की सरदारनी जो इतनी अभद्र भाषा में तुम्हें स्टोरियां सुनाया करती थी। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। और जूते के साथ साथ शायद अपना दिमाग भी बाहर ही छोड़कर जाते थे। तभी तो इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि भाई हम रामायण के ऊपर मूवी बना रहे, तो कम से कम डायलॉग तो थोड़े अच्छे लिखें। सही बात है। तुम अपने दिमाग में जितना घटिया से घटिया सोच सकते हो ना, उससे भी कहीं घटिया इन लोगों ने इस मूवी को बनाया है। और इसमें डायलॉग और सीन्स तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। ये जो इंसान तुम देख रहे हो ना, जो हाथ में हथौड़ा लेकर ठोका पिंजी कर रहा है, ये रावण है। आई कांट बिलीव इट यार, रावण खुद एक राजा था। उसके पास इतने सारे दास दासी थे कि उसकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अपने खुद के हाथ से एक गिलास पानी का भी उठाकर पिए। लेकिन अपनी मूवी में तुमने उसे लोहार का काम तक पकड़ा दिया। कम से कम एक बार मूवी बनाने से पहले अगर रामायण सही से पढ़ ली होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। और ये जो तुम रावण के पीछे देख रहे हो ना, ये कोई कारखाना, ये फैक्ट्री नहीं है, ये लंका है, लंका जिसका बचता था डंका। हमने हमेशा से सुना है कि भाई जो रावण की लंका थी ना, वो सोने की थी, लेकिन यहाँ लंका को पूरा काले खंडर की तरह दिखाया गया है। और सोने का तो यहाँ पे नामो निशान तक नहीं है। कम से कम सोने का पानी ही चढ़वा देते। 600 करोड़ रुपए का तुमने आग की भट्टी में झोंक दिए क्या? रावण के 10 सिर पहले कुछ ऐसे दिखाए गए थे, लेकिन इस मूवी में VFX का इतना खतरनाक तरीके से भर भर के इस्तेमाल किया गया है कि वो जो 10 सिर हैं वो अच्छे से एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे।
तो जब जनता ने इस पर आपत्ति जताई तो इन लोगों ने अपना एक्स्ट्रा माइंड इतना ज्यादा चलाया कि रावण के 5 सिर इन्होंने ऊपर ही चढ़ा दिए। मतलब यार 2 मंजिला रावण बना दिया। ये रावण के सिर हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है जो इन्हें तुम मन चाहा जैसा झुला दोगे। और बेचारा रावण चाहे जैसा भी था, उसने चाहे कितने भी बुरे काम किए हो, लेकिन उसके जो सिर थे ना वो ऐसे हवा में नहीं झूलते थे। लॉकडाउन में जब रामायण दिखाई जा रही थी टीवी पे, तब तुम लोग क्या मच्छर मार रहे थे क्या? अगर उस टाइम अगर तुमने ठीक से रामायण देख ली होती ना तो इतनी घटिया मूवी नहीं बनाते। यहाँ तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब यार इन्हें ये भी नहीं पता कि त्रेता युग में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हुआ करते थे। चाहे तलवार आपके दुश्मन के गले पर ही क्यों ना रखी हो, सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा युद्ध रात के अंधेरे में किया जा रहा है। मतलब यार सारे के सारे नियम कानून तो तुमने स्वाहा कर दिए। ये क्या है? पुष्पक विमान के नाम पे तुमने रावण को चमगादड़ पे बैठा दिया। मतलब यार 600 करोड़ रुपए कहाँ फूंक दिए जब तुम रावण के लिए एक पुष्पक विमान तक न बना सके। नहीं यार, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वही बनाते जा रहे हो। मतलब यार रावण के पास पुष्पक विमान नाम की भी कोई चीज थी और वो विमान सबसे सुंदर विमान माना जाता था। देख लो एक बार ध्यान से, ऐसा था पुष्पक विमान। हिंदू सनातन धर्म का इससे ज्यादा घोर अपमान और क्या हो सकता है? जिन प्रभु श्री राम के अंदर असंख्य शक्तियां हैं, उन्हें भी तुमने मार खाते हुए दिखाया है। शिव तांडव तो पहले से लिखा हुआ था, तुम्हें तो सिर्फ उसको याद करके बोलना ही था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। अगर तुम रामानंद सागर जी की रामायण देखोगे ना तो उसमें रावण ने क्या शानदार तरीके से शिव तांडव गाया है। जटाकटाह संप्रभा भ्रमं लिम्ब निर्झरी विलोलवीच वल्लवी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं पमा। बस इतना सही से याद नहीं हुआ। भाई साहब शिव तांडव की रचना तो खुद रावण ने की थी, लेकिन आदि पुरुष का इकलौता एक ऐसा रावण है जिसको खुद की रचना ही याद नहीं है ढंग से। ये आदि पुरुष का मेघनाथ है, लेकिन ये मेघनाथ कम टैटू आर्टिस्ट ज्यादा लग रहा है। पूरे शरीर पे इतने ज्यादा टैटू बनवा रखे हैं जैसे कि मानो अभी अभी किसी टैटू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाना हो इसे। भाई अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेघनाथ का लुक कैसा रखना है तो एक बार रामानंद सागर जी की रामायण उठाकर देख लेते। उसमें साफ साफ मेघनाथ का इतना सुंदर लुक बताया गया है, उसको बस वहां से नकल ही तो करनी थी। लेकिन भाई साहब नकल करने के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। सही बात है। और तुम इमेजिन करो यार, जब इस मूवी में रावण का लुक इतना खतरनाक दिखाया गया है, मेघनाथ का लुक इतना घटिया दिखाया गया है, तो सोचो दशरथ जी का लुक कैसा दिखाया गया होगा। ये जो लुक तुमने दशरथ जी को दिया है ना, मुझे ये दशरथ जी कम किसी चर्च के पादरी ज्यादा लग रहे हैं। मुझे बताओ यार उस जमाने में ऐसी कौन सी कॉस्ट्यूम चलती थी, क्या इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे? एक बार कंपेयर करो इस लुक को दशरथ जी के लुक के साथ में कि ये सही है या नहीं। और इस मूवी में जो राम जी का कैरेक्टर किया है ना प्रभास ने, मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बाहुबली जैसी सुपरहिट मूवीज दी हैं, लेकिन यहाँ राम जी का रोल उन पर 1% भी सूट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखेंगे ना तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने बाहुबली वाले कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि जो राम जी हैं, राम जी के चेहरे पर हमेशा एक मंद मंद सी मुस्कान होती थी, और यहाँ प्रभास के चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान तक नहीं है। बुरा लगता है भाई आप। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आधे से ज्यादा सीन तो बाहुबली से कॉपी किए गए हैं।
यार इन्हें रामायण की स्टोरी कॉपी करनी थी, वो तो इनसे हुई नहीं, लेकिन अलग अलग मूवी के सीन जरूर कॉपी कर लिए। मतलब जहाँ दिमाग लगाना चाहिए तो वहां तो लगाया नहीं गया इनसे, और गलत जगह दिमाग लगा रहे हैं। बात तो सही है। ये मूवी रिलीज होने से पहले इस मूवी के जो राइटर साहब है ना, उन्होंने रामायण का नाम ले लेकर लोगों की धार्मिक भावनाओं का इतना ज्यादा फायदा उठाया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया कि भाई हमने रामायण बनाई है, जाइए और हमारी मूवी जिस दिन रिलीज हो उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर मूवी को देखिए। लेकिन भाई साहब, लोगों ने जब इस पिक्चर को थिएटर में जाकर देखा तब जाके लोगों को पता चला कि इसमें तो रामायण के नाम पे रामायण का मजाक बना दिया है। मतलब यार यहाँ डायलॉग से लेके कैरेक्टर से लेके कहानी तक सब कुछ चेंज कर दिया गया है, और फिर भी बयान में राइटर साहब कह रहे हैं कि हमने पुरानी रामायण से कुछ भी अलग नहीं किया है, वही रामायण बनाई है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। इन्होंने सोचा होगा कि आज के टाइम में रामायण के बारे में कौन ही जानता होगा, कुछ भी बना के डाल देंगे और राम के नाम पे बढ़िया नोट छापेंगे। लेकिन भाई हमारे देश का जो युवा है ना, वो इतना ज्यादा जागरूक है कि अगर आपने उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की ना, तो वो तुरंत पहचान जाते हैं। देखो भाई, अगर तुम लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करोगे तो विरोध तो होगा ही होगा, और जब जनता ने इस मूवी का विरोध करना स्टार्ट किया ना, तो राइटर साहब अपनी बात से ही पलट गए। उनका नाम है आदि पुरुष। पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। भैया तुम प्रेरित नहीं हो, तुम किसी सस्ते नशे से पीड़ित हो, जाके इलाज करवाओ अपना। ना तो तुमने रामायण बनाई है और ना ही तुमने ढंग से आदि पुरुष बनाई है, भगवान जाने तुमने क्या बना के रख दिया है। चलो, इतनी घटिया मूवी जब तुमने बनाई दी है तो एक बार पब्लिक का रिव्यू भी देख लेते हैं, आखिर वो इस मूवी को देखने के बाद में क्या कहते हैं। बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे, स्टोरी गलत है, ये वीएफएक्स तो इतना गंदा। ऐसे डायलॉग लिखते हैं क्या कि जो मेरी माँ बहन को लगाएगा उसमें लंका लगा दूंगा? अरे लंका तो बाद में लगेगी ना, तुम्हारी पिक्चर की लंका लग रही। बिल्कुल इतनी वाहियात, हमारी संस्कृति को आप बदनाम मत करो। जब इन लोगों ने देखा कि भाई पब्लिक इस मूवी का इतना ज्यादा विरोध कर रही है और इस मूवी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तब इन लोगों ने क्या किया कि जो मूवी के जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाले डायलॉग्स थे, उनको इन लोगों ने चेंज ही कर दिया। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जिंदगी भी तेरी लंका ही। भाई साहब, मूवी ऐसी बनाओ कि 4 लोग मिलकर तुम्हारी तारीफ करें, ना कि तुम्हें गालियां दें। लेकिन यहाँ उल्टा है, यह 4 लोग नहीं, पूरे देश के लोग ही इन्हें मिलकर गाली दे रहे हैं। भाई साहब, रोल ऐसा निभाओ कि लोग तुम्हें अगर कहीं पे देख भी लेना तो तुम्हारा आदर के साथ में तुम्हारे पैर छुए। कहा जाता है कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है, और जो भी फिल्म मेकर्स हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो धर्म है वो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई मूवी बना रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए एक सही तरीके से मूवी बनाइए। अगर आप इस तरीके की मूवी बनाएंगे तो आप ही बताइए कि आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे इनसे। क्या उनको ये शिक्षा मिलेगी कि भाई राम भगवान ऐसे थे, रावण ऐसा था, ये हनुमान जी ऐसे थे, ये सीता माता इस तरीके की थी? ये जो चीजें आप दिखा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है, इसका समाज में बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है यार कि रामायण जो एक इतना बड़ा ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, आपने उसका मजाक बना के रख दिया है। तो कृपया इस तरीके की मूवीज बिल्कुल मत बनाइए। आदि पुरुष मूवी को देखने से अच्छा है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर पे आराम से अपने परिवार के साथ बैठकर रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी आप उसको देखिए। जरा सोचिए कि उस जमाने में ना तो ज्यादा वीएफएक्स का यूज होता था और ना ही इतना ज्यादा खर्चा किया जाता था, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर रामायण उन लोगों ने बनाई है। उसमें जो भाव है, जो श्रद्धा है, उसका ना तो आज तक कोई कंपटीशन कर पाया है और ना ही आगे कोई कर पाएगा। वो रामायण नंबर 1 थी, है और हमेशा रहेगी। ये हुई ना बात।
तो बस यारों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के उस बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में आपके आदि पुरुष मूवी के बारे में क्या विचार है वो लिखकर आप जरूर जाइए। और जो भी इंसान ये वीडियो को देख रहा है ना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।